ते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामी नामिने नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतान्मे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। तो हम सब लोग यहाँ मायापुर नवदीप धाम आए हैं। सभी का बहुत सौभाग्य है और ये सौभाग्य का उदय हुआ है श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से। तो हम करीब 6 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं मायापुर में। तो बहुत महत्वपूर्ण धाम है, विशेषकर कलयुग के जीवों के लिए ये मायापुर धाम क्या है, बहुत ही विशेष, अति विशेष। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में होते हैं और रुक्मिणी देवी उनके कक्ष में रहते हैं और रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण के पैर दबा रही होती हैं और पैर दबाते दबाते वो रोने लगती है। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं कि क्या रुक्मिणी देवी, क्या हुआ, आप रो क्यों रही? तो रुक्मिणी देवी बोलते हैं कि आप नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान बोलते हैं मैं नहीं समझ पाऊंगा, है ना, मैं तो स्वयं भगवान हूँ, त्रिकालज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ, अभिज्ञ स्वराट, और मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो रुक्मिणी देवी बोलती है नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। तो वहां पर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आप किस बात के बारे में बोल रहे हैं जो मैं समझ नहीं पाऊँ। तो रुक्मिणी देवी बोलती है कि जो भगवान के भक्त आपकी शरणागति लेते हैं और शरणागति लेकर आपकी जो सेवा करते हैं उसमें एक विशेष आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को आप कभी समझ नहीं पाए। तो भगवान बोलते हैं कि मैं नहीं समझ पाऊंगा। बोले हाँ, क्योंकि वो जो भक्त है आपकी शरणागति लिए हुए हैं और आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आप कैसे समझ पाए? तो भगवान बोलते हैं कि कलयुग में मैं अपना रोल चेंज कर लूँ, कलयुग में मैं भक्त के भाव में आऊंगा, तुम्हारा हृदय लेके आऊंगा, राधा रानी के हृदय के भाव में आऊंगा। और जो भगवान के भक्त जब भगवान की सेवा करते हैं शरणागति के साथ में, उसमें क्या स्वाद आता है, उसमें क्या स्वीटनेस है, उसको चखने के लिए मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान जो सेवा स्वीकार करते हैं उसमें भगवान को आनंद आता है, लेकिन भगवान के जो भक्त सेवा करते हैं उसमें उनको एक तरह से और अधिक आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान के भक्त जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उनको आनंद प्राप्त हो रहा है, और भगवान अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, उनको आनंद प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो भगवान के भक्तों को आनंद प्राप्त हो रहा है वो भगवान को आनंद प्राप्त होने से अधिक बड़ा आनंद है। ऐसा रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण को बोल रही। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो है अपने जो भक्त हैं, सबसे श्रेष्ठतम भक्त हैं, राधा रानी के भाव में कलयुग में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो ये जो मायापुर धाम है वो कैसे प्रकट हुआ, है ना, उसके बारे में शास्त्रों में वृत्तांत आता है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है अनंत संहिता। तो उस अनंत संहिता में भगवान शिव पार्वती देवी को नवदीप धाम, मायापुर धाम के बारे में बता रहे। तो एक बार क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में, ब्रज के एक विशेष भाग में अलग अलग गोपियों के साथ क्रीड़ा कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक गोपी होती है जिसका नाम होता है गिरिजा। तो वो जो वहां पर एक झील होती है ना, झील में कमल के पुष्प होते हैं,
भौरे मंडरा रहे होते हैं, बहुत सुंदर अच्छा दृश्य होता है। और वहां पर भगवान कृष्ण विरजा नाम की गोपी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। तो जैसे ही राधा रानी को ये पता चलता है कि भगवान जो है किन्हीं अन्य गोपी के साथ इस तरह से प्रेम व्यवहार कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, वो परेशान हो जाती है और भगवान कृष्ण कहाँ पर है उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। और राधा रानी चलते 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 जब निकट पहुंचती है जहाँ पे भगवान कृष्ण थे, तो भगवान क्या हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं और डर के क्या हो जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। और जो बिरजा नाम की गोपी होती है वो नदी में बदल जाती है, बिरजा नदी बन जाती है। तो राधा रानी जैसे ही उस स्थान पर पहुंचती है, तो वहां पर ना तो कृष्ण होते हैं, ना बिरजा गोपी होती। तो राधा रानी सोचती है कि ये भगवान अन्य अलग अलग गोपियों के साथ प्रेम व्यवहार करते हैं, तो इनके ध्यान को कैसे आकर्षित किया जाए, इनको वहां से दूर कैसे ले जाए। तो ये एक ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन है ना। ये पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सारे भक्त हैं, सारे पार्षद हैं, वो क्या प्रयास कर रहे हैं कि राधा कृष्ण की सेवाएं कैसे अच्छे से अच्छे किया जाए। तो कभी कभी उस सेवा में भगवान राधा रानी के प्रतिद्वंदी को खड़ा कर देते हैं, जिससे राधा और कृष्ण की लीलाएं और अधिक आनंदमय हो जाए। अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, अगर कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा, तो जो टेस्ट है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा एक मोनोटोनस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हुआ है, तो वो एक एक्साइटमेंट और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अभी राधा रानी क्या करती है कि एक द्वीप का निर्माण करती है, और उस द्वीप का निर्माण जो है अपने हाथों से करती है। तो वो जो द्वीप था वो गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में था। गंगा नदी यमुना नदी के मध्य में। तो वहां पर राधा रानी स्वयं अपने हाथों से वृक्ष लगाती हैं, पौधे लगाती हैं, है ना। झील का आवाहन करती है, लताओं का आवाहन करती है, भौरे आते हैं, पुष्प आते हैं, कमल आते हैं, ऐसे धीरे 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 गंगा और यमुना नदी के बीच में ऐसे द्वीप का निर्माण चालू हो जाता है। फिर वहां पर बहुत सारे हिरण, हिरणी, है ना। और राधा रानी ने गंगा गंगा देवी यमुना देवी को भी आज्ञा दिया कि आप भी इस द्वीप की सुरक्षा कीजिएगा। एक तरफ से गंगा देवी और दूसरी तरफ से यमुना देवी इसकी सुरक्षा करें। और फिर राधा रानी क्या करते हैं, सुंदर वस्त्र पहनकर और सुंदर आभूषण धारण करके, सुंदर मालाएं धारण करके भगवान कृष्ण को आकर्षित करने के लिए बांसुरी बजाना चालू करते हैं। और जैसे राधा रानी बांसुरी बजाना चालू करती हैं, वैसे कृष्ण क्या होते हैं, धीरे धीरे खींचे चले आते हैं। और जब राधा रानी के पास में आते हैं, और जहां पर राधा रानी थी वो पूरा द्वीप का निर्माण हो चुका था। भगवान बोलते हैं कि ये कौन सी जगह है, ये तो जगह मैंने पहले कभी देखा नहीं है। तो अ, राधा रानी बताते हैं कि मैंने स्वयं अपने परिश्रम के द्वारा इस पूरे द्वीप का निर्माण किया है। और इस द्वीप का निर्माण इसीलिए किया है जिससे आप इस द्वीप पर हमेशा मेरे साथ में रहें। तो भगवान बोलते हैं अच्छा ऐसी बात। फिर भगवान क्या करने लगते हैं, उस द्वीप को ऑब्जर्व करने लगते हैं, अवलोकन करने लगते हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो भगवान वहां बताते हैं, जब पूरे द्वीप को देख लेते हैं, बहुत बड़ा ना, ऐसा बताया जाता है कि 16 कोस, 16 कोस में उस द्वीप का निर्माण किया गया था। तो उस द्वीप की सुंदरता देखते हुए, है ना, वहाँ के बगीचे, वहाँ के उद्यान, वहाँ की झील, वहाँ के मोर, वहाँ की हिरनी, अलग अलग चीजें देखकर भगवान क्या हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और बोलते हैं कि राधा रानी आपने मेरे लिए इतना अधिक परिश्रम किया है, इस द्वीप का खुद निर्माण किया है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, नव वृंदावन, न्यू वृंदावन इसका नाम रखा जाए, है ना। आपने एक दूसरा वृंदावन बना दिया। और इस द्वीप पर, इस नव वृंदावन को नवद्वीप भी कहा जाएगा, है ना। और इस नवद्वीप में मैं तुम्हारे साथ हमेशा निवास करूंगा। और जो लोग इस नवद्वीप धाम में आएंगे या इस द्वीप में आएंगे और मेरी पूजा करेंगे, हम दोनों की पूजा करेंगे, उनको निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और जो भी इस द्वीप पर आएगा, है ना, अलग अलग जो तीर्थ है, अलग अलग धाम है, वहां जाकर उनको जो प्रगति होती है भक्ति में, लेकिन नवद्वीप धाम में आकर, इस नव वृंदावन में आकर उनकी प्रगति क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो इस तरह से राधा रानी ने स्वयं भगवान कृष्ण के लिए ये द्वीप बनाए,
जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है तो आप सब स्टूडेंट हैं, है ना, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब लगा, तो आपने पैसा इकट्ठा कर करके पैसा इकट्ठा किया और फिर एक घर बनाया। और ऐसा नहीं दिया कि किसी को दे दिया, पैसे दे दिए घर बना दो। आपने खुद ईंट लेके आए, सीमेंट लेके आए, रेत लेके आए, लकड़ी लेके आए, सब घर बनाना, उसका नींव रखा, उसकी दीवारें बनाई, उसकी छत डाला, है ना, उसकी वॉल्स बनाया, उसकी फ्लोर बनाया, उसमें पेंट किया, सब कुछ व्यवस्था किया, बहुत मेहनत किया, है ना, एक घर बना, छोटा सा घर, है ना, उसको पूरा एकदम बारीकी से उसका अंदर का इंटीरियर कैसे होगा, सब कुछ आपने डिटेल किया, और सब कुछ घर तैयार हो गया। अपने पेरेंट्स को बुलाया और आपने चाबी हाथ में दे दी कि ये मैंने मेहनत करके, कई साल की मेहनत करके आपके लिए बनाया, व्यक्तिगत रूप से। तो उनको प्रसन्नता होगी। लेकिन यहाँ तो क्या बात हो रही, पूरे द्वीप की बात हो रही कि राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए एक नया धाम का निर्माण किया। हालांकि ये धाम है, हमेशा से अस्तित्व में है, लेकिन भगवान की लीलाओं के अनुसार वो प्रदर्शित होता है कि एक समय पर वो धाम का निर्माण किया गया। तो इस तरह से ये नवदीप धाम क्या हुआ, प्रकट हुआ। तो ये राधा रानी का व्यक्तिगत धाम है। और अलग अलग, अभी ये बात आएगा कि इस्कॉन में आने से पहले तो हमने नवदीप का नाम सुना ही नहीं था, मायापुर का नाम सुना ही नहीं था। वो तो इस्कॉन में आने के बाद हमने नवदीप धाम का सुना, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग स्क्रिप्चर्स में भी इस नवदीप धाम के बारे में उल्लेख आता है, कहाँ कहाँ ये नवदीप धाम बताया गया। तो जैसे वायु पुराण है, उसमें आता है, कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सची सुता स्वर्णादि तर तरम आष्ठाय नवदीपे जनाश्रय तत्र द्विज कुल श्रेष्ठ भविष्यामि द्विजा लिया। तो बता रहे हैं कि कलयुग में मैं नवदीप धाम में गंगा के किनारे सती पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, ब्राह्मण परिवार में प्रकट होंगे। तो कलयुग में नवदीप नामक स्थान पर गंगा के किनारे, यहाँ सामने गंगा नदी है, अभी हमने बोट से क्रॉस किया था, तो गंगा यमुना का बीच में संगम आया था, एक एक स्थान था जहाँ पे गंगा यमुना का संगम। तो ये जो द्वीप है, एक साइड से गंगा नदी जा रही है और दूसरी तरफ से यमुना नदी जा रही है। तो प्रयाग में क्या होता है, मिल जाती है, तीनों मिल जाते हैं। जो कुंभ में गए थे इस बार, कौन कौन, तो वहाँ दिखाया होगा बोट वाले ने कि यहाँ यमुना है, थोड़े से डार्क है, और गंगा नदी क्या है, थोड़े से लाइट। तो जब यहाँ बोट से आते हैं तो एक जगह आती है जहाँ पे बहुत डार्क है और जहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट वाटर है। तो वो गंगा यमुना यहाँ दोबारा पहले एक दूसरे से अलग होती है और फिर दोबारा मिल जाती है। तो इसीलिए ये जो द्वीप है, एक तरफ से गंगा नदी, एक तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है। फिर दूसरा बताया गया स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में बताया गया है, काफी बड़ा श्लोक है, यह जानना आवश्यक है कि सारे पवित्र स्थान जो नवद्वीप में अलग अलग जगह स्थित हैं, वो कलयुग में 1 अरब गुना अधिक महिमान्वित है। जैसे एक धातु की कीमत चिंतामणि को छूते ही बढ़ जाती है, ऐसे ही एक तीर्थ की महिमा भी बढ़ जाती है जब वह स्थान श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों से स्पर्श होता है। तो चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु स्वयं यहाँ पर आए, उन्होंने लीलाएं किया, इसकी वजह से ये जो स्थान है अन्य तीर्थ स्थानों से और ज्यादा उसकी पोटेंसी बढ़ गई। और ऐसा भी बताया जाता है कि धीरे धीरे कलयुग के साथ में सारे धामों की पोटेंसी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी मतलब कवर होती जाएगी। धाम तो अपने आप में धाम है, वो कवर होती जाएगी, और उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में मायापुर नवदीप धाम की पोटेंसी क्या है, बढ़ती जाएगी। तो अन्य धाम धीरे धीरे प्रभाव कम होते जाएंगे और मायापुर नवदीप का प्रभाव बढ़ता जाएगा। फिर एक श्री विश्वसार तंत्र है जिसमें बताया गया है, भगवान शिव पार्वती जी से बोलते हैं, गंगाया दक्षिणे भागे नवदीपे मनोहरे कली पाप विनाशाय सची गर्भे सनातन। कि गंगा नदी के दक्षिण में भगवान कृष्ण इस कलयुग के सारे पाप नष्ट करने के लिए अवतरित होंगे। और ये भी बताया कि कब अवतरित होंगे,
फाल्गुन मास की पूर्णिमा में अवतरित होंगे। और उनका पिता का नाम क्या होगा? मिश्र पुरंदर, और सुनहरे रंग के रूप में प्रकट होंगे। कपिल तंत्र है। जम्मू दीपे कले धोरे मायापुरे दुजालये जनित्वा पार्षद ई शार्धम कीर्तनम करिष्यति। तो जम्मू द्वीप में एक जगह स्थित है जिसका नाम है मायापुर। वहां पर मैं कलयुग में आऊंगा और संकीर्तन आंदोलन करूंगा। तो इस तरह से अलग अलग स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें भविष्यवाणी दी गई है नवदीप मायापुर धाम की। तो जो मायापुर धाम है वो विशेष कैसे है? इस मायापुर धाम में हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। हर युग में सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में भगवान यहाँ पर आए। सतयुग में नरसिंह अवतार जो है वहां भी यहाँ पर आए। नरसिंहपल्ली जगह है, वहां पर नरसिंह भगवान आते। फिर त्रेता युग में भगवान राम वनवास के समय यहाँ पर, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण यहाँ पर स्वयं आते हैं। समुद्रगढ़, आपने स्टेशन आया होगा, आपने देखा होगा समुद्रगढ़ स्टेशन आया था, वहां पर वो नवद्वीप का ही भाग है, 9 द्वीपों में से एक द्वीप, भगवान कृष्ण आते हैं। और कलयुग में स्वयं मायापुर जो अंतरद्वीप है उसमें गौरांग महाप्रभु आते हैं। तो चारों युगों में यहाँ पर जो अवतार है यहाँ आए हैं। चारों संप्रदाय के आचार्यगण यहाँ पर आए हैं। श्री रामानुजाचार्य यहाँ पर आए हैं, श्री मध्वाचार्य यहाँ पर आए हैं, विष्णु स्वामी और निम्बारकाचार्य। यहाँ पर एक बड़ा मीटिंग हुआ। यहाँ पर क्या होती है, जैसे मीटिंग करते हैं ना कि कोई प्रोग्राम करना है तो कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट क्या होंगे, इस डिपार्टमेंट में कौन सेवा करेगा। अभी यात्रा चल रही है तो यात्रा में प्रसार डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर एक मीटिंग हुआ। उस मीटिंग का पर्पस क्या था कि कलयुग में प्रचार कैसे फैलेगा पूरी पृथ्वी पर। तो उस मीटिंग में कौन कौन थे? 4 आचार्य और चैतन्य महाप्रभु, 5 लोगों की मीटिंग। और समझ सकते हैं वो 5 कितने पावरफुल। तो सब मीटिंग कर रहे हैं कहाँ पर? मायापुर में, कि कलयुग में पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार कैसे हो। ये मीटिंग किन्होंने किन्होंने बताया? क्या मीटिंग हुआ था? भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने गीत लिखा, एक अपना ग्रंथ लिखा है नवदीप धाम महात्म्य। उसमें बताया है कि यहाँ पर 4 आचार्यों ने मिलकर स्ट्रेटेजी बनाई थी। पहले ये आचार्य आएंगे, मध्वाचार्य आएंगे, रामानुजाचार्य आएंगे, उससे पहले शंकराचार्य, और उससे पहले बुद्ध अवतार, फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु आएंगे। और किस तरह से पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा वो यहाँ पर ना बताएगा। फिर यहाँ ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, पार्वती सब यहाँ तपस्या कर रहे हैं, अभी भी तपस्या कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु के दर्शन के लिए, है ना। जैसे बताया जाता है कि ब्रज में आज भी लीलाएं चल रही हैं, कृष्ण की लीलाएं आज भी चल रही हैं। जो भाग्यवान है या प्यूरिफाइड है वो भगवान की लीला आज भी देख सकता है ब्रज में, करेक्ट। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु की भी लीला यहाँ चल रही है। हम गौर आरती गाते हैं, गौर आरती की लास्ट लाइन क्या है? लास्ट में क्या बोलते हैं गौर आरती में? भक्ति विनोद देखे गौरार संपत। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु का ऐश्वर्य देख रहे हैं। क्या क्या ऐश्वर्य देख रहे हैं? कि चैतन्य महाप्रभु एक सिंहासन में बैठे हुए, श्रीवास ठाकुर चामर कर रहे हैं, गदाधर पंडित बैठे हुए, है ना। आपने कभी अगर वो एक पुष्टि मार्ग के मंदिर गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा एक फोटो होता है, उसमें भगवान कृष्ण है और वल्लभाचार्य है। अब वल्लभाचार्य जी क्या कर रहे हैं? कुछ हाथ में भगवान को दे रहे हैं, ये भगवान उनको दे रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर आज भी चैतन्य महाप्रभु की लीला यहाँ देख रहे हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज आज भी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देख रहे हैं। एक बार प्रभुपाद जी की गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, यहाँ पास में एक चैतन्य मठ है, वहां पर रहते थे, वहां से प्रचार करते थे। और रात्रि में अचानक से उठते हैं, 1-2 बजे उठते हैं
और उस रोड से चलते चलते गंगा नदी के पास में आते हैं। और जैसे ही गंगा नदी के पास में आते हैं तो वहां देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षद आए हुए और पंचतत्व आए हुए, और वहां पर नृत्य चल रहा है। और फिर वो भक्ति सिद्धांत महाराज को आशीर्वाद देते हैं कि आपके ऊपर हमें पूरा, हम आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि आप यहाँ पर कृष्ण भक्ति का और चैतन्य महाप्रभु के जो गुणगान है उसको फैलाइए। तो अभी भी गौरांग महाप्रभु की लीला यहाँ पर चल रही है, लेकिन जो प्यूरिफाइड सोल है, जो भाग्यवान है, वो महाप्रभु की लीलाओं को देख सकते है ना। तो धाम क्या होता है, एक्टिव रहता है, डायनेमिक रहता है। ऐसा नहीं कि अभी लीलाएं नहीं चल, अभी भी वो लीलाएं चल रही हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है कि 7 पुरियां हैं भारत में। क्या है? 7 पवित्र स्थान। कौन कौन से हैं? मथुरा और द्वारिका, जगन्नाथपुरी, कांची, अयोध्या, बद्रीनाथ, 7 उसमें आते हैं। अवंती, उज्जैन और एक काशी। तो ये 7 पुरियां यहाँ पर हैं। 7 पुरी जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ 7 पुरियां सब। और यहाँ पर 9 द्वीप, जो 4 द्वीप हैं वो गंगा नदी के पूर्व में, और 5 द्वीप है वो गंगा नदी के पश्चिम में। तो जो नवद्वीप है, जहां से हम आए थे, बोट लेके आए थे, स्टेशन था, नवद्वीप स्टेशन था, वो गंगा नदी की कहाँ है? पश्चिम में। और अभी हम कहाँ पर हैं? गंगा नदी के पूर्व में। तो गंगा नदी के पूर्व में 4 द्वीप हैं, और गंगा नदी के पश्चिम में 5 द्वीप। तो वो जो द्वीप था उसको बोलते हैं रुद्रद्वीप, और रुद्रद्वीप से फिर हम बोट लेके यहाँ पर आए, उसको बोलते हैं अंतरद्वीप। तो 9 द्वीप है: अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य कोला द्वीप, रुद्री द्वीप, जानवी द्वीप, मोद्रुम द्वीप और रुद्रद्वीप। ये 9 द्वीप। तो ये जो 9 द्वीप है, नवदा भक्ति को दिखाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदन। ये जो 9 भक्ति के अंग है, इन 9 भक्ति के अंगों को ये यहाँ के जो नवद्वीप धाम है उसको 9 द्वीप बताते हैं। तो जहां पर हम हैं, जैसे कमल है, कमल के बीच में क्या होती है? उसकी कर्णिका होती है, और कमल के चारों तरफ क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्ते होते हैं। तो उसका सेंटर पॉइंट क्या है? उसकी कर्णिका। और उसके चारों तरफ क्या है? उसके पेटल्स। तो जो मायापुर है, जहां पर अभी हम हैं, वो है नवद्वीप का सेंटर पॉइंट। उसको बोलते हैं अंतरद्वीप। यह है अंतरद्वीप। और अंतरद्वीप किसका बताता है? ये बताता है आत्मनिवेदन, कंप्लीट सरेंडर। तो ये जो द्वीप है अंतरद्वीप, वह आत्मनिवेदन का द्वीप। इसके अलावा हम सर 2 द्वीप और जाएंगे, सीमंत द्वीप और गोद्रुम द्वीप। तो सीमंत द्वीप जो क्या है? श्रवण का है, और गोद्रुम द्वीप क्या है? वो कीर्तन का है। तो इस तरह से अलग अलग द्वीप। फिर नवद्वीप धाम में वृंदावन के 12 वन भी है ना। सिर्फ वृंदावन में 12 वन है। मधुवन, मधुवन भोपाल में भी आ गया अभी। बहुला वन, काम्य वन, कोकिला वन, वृंदावन, ऐसे अलग अलग वन है। तो सारे वन यहाँ पर भी, 12 वन यहाँ पर। तो 7 पुरिया यहाँ पर है, 12 वन यहाँ पर है, चारों संप्रदाय के आचार्य यहाँ पर आए हैं, चारों युगों में भगवान ने अवतार यहाँ पर लिया है। और जो मुख्य नदियां हैं, मुख्य पवित्र नदियां हैं, 16 है। सारी 16 नदियां यहाँ पर: यमुना, भोगवती, अलकनंदा, कावेरी, सरस्वती, ताम्रपाणी, ब्रह्मपुत्र, सरयू, गंगा, मानस गंगा, कृतमाला, विद्याधरी, नर्मदा, गोमती, मंदाकिनी, गोदावरी। ये सारी नदियां यहाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि कुछ केवल कहने के लिए है। वास्तव में ये धाम की क्या है? बहुत अधिक पोटेंसी।
और इसको हम इस माध्यम से समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, उनके प्रचार के कारण आज पूरे देश से और पूरे विश्व से अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ मायापुर में इकट्ठे हो रहे हैं, है ना। वही अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा चमत्कार है। तो हालांकि हम और विस्तार से देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी ने किस तरह से इस आंदोलन को फैलाया, है ना। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था मायापुर धाम के बारे में। अभी ये आता है कि मायापुर धाम में कैसे रहना है ना, मायापुर धाम में किस तरह से रहा जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे बताते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वापार्षद सुय धाम, स्वापार्षद सुय धाम सा अवतारू, कि चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद और अपने धाम के साथ में यहाँ पर आते हैं। तो ये स्पिरिचुअल एम्बेसीज, ये स्पिरिचुअल एम्बेसीज, ये मायापुर धाम, ये कोई वेस्ट बंगाल का भाग नहीं है ना, या वेस्ट बंगाल इंडिया में है उसका भाग नहीं है। ये खुद स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इसको हमें अनुभव करना होगा। जब हम यहाँ पर अच्छे से साधना करेंगे, अच्छे से सेवा करेंगे, तो वो एक अनुभव आएगा कि हम वास्तव में भौतिक जगत से क्या हो गए, डिसकनेक्ट हो गए। ये भगवान का आध्यात्मिक धाम है। जैसे कि एम्बेसीज होती हैं भारत में, अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसी है, राजदूतावास बोलते हैं, राजदूतावास। ब्रिटेन की एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी है, अफ्रीकन कंट्रीज की एम्बेसीज है। तो उसी तरह से अगर उस एम्बेसी में हम जाते हैं, सपोज हम अमेरिकन एम्बेसी में जाते हैं, तो उस एम्बेसी में जाकर इंडिया के रूल्स नहीं लगेंगे, वहां पर अमेरिका के रूल्स लगेंगे। करेक्ट, ऐसे होता है। हम ब्रिटेन की एम्बेसी में जाएंगे दिल्ली में, तो वहां पर जाकर, हालांकि हम दिल्ली में हैं, लेकिन जब हम ब्रिटेन की एम्बेसी में जाएंगे तो वहाँ ब्रिटेन के रूल लगेंगे। अभी वहां पर हम लेफ्ट साइड नहीं चलेंगे, वहां पर राइट साइड चलेंगे, है ना। हालांकि हम दिल्ली में हैं, दिल्ली भारत में है, और उस दिल्ली के अंदर ही एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर भारत के रूल नहीं लगते हैं। उसी तरह से ये स्पिरिचुअल जो मायापुर धाम है, वो क्या है, स्पिरिचुअल एम्बेसी। यहाँ भी आध्यात्मिक, यहाँ भौतिक जगत के नियम नहीं लगते। तो भगवान की जो धाम है, वो एक तरह से तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से धाम है? पहला है ऐश्वर्य धाम, दूसरा है माधुर्य धाम, और तीसरा है औदार्य धाम। ऐश्वर्य धाम, माधुर्य धाम और औदार्य धाम। तो जो वैकुंठ, जहां पर लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण के पार्षद होते हैं, वो क्या है, ऐश्वर्य धाम, है ना। बहुत ऑपुलेंस में लक्ष्मी नारायण की सेवा होती है। जहां पर राधा कृष्ण और उनके पार्षद हैं वृंदावन में, वो क्या है, माधुर्य धाम। तो ऐश्वर्य मतलब ऑपुलेंस, और माधुर्य मतलब स्वीटनेस, है ना। वहां पर इंटीमेसी बहुत अधिक है। जैसे कि एक है ऑफिस और एक है घर। तो वैकुंठ क्या है, ऑफिस, और वृंदावन क्या है, घर। तो कौन व्यक्ति घर में रिलैक्स रहता है या ऑफिस में रहता है? लेकिन उसका ऐश्वर्य कहाँ दिखता है? घर में तो डांटते रहते हैं लोग उससे, हाँ। लेकिन उसे घर में लगता अच्छा घर में है, लेकिन ऐश्वर्य कहाँ होता है, ऑफिस में होता है। अभी कोई सपोज किसी कंपनी का सीईओ है, जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर है ना, उसका प्राइम मिनिस्टर हाउस है, बहुत सारे लोग उसके एक ऑर्डर पर इधर उधर घूम रहे हैं, है ना। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर अपने घर जाता है, तो उसका जो होता है, उस प्राइम मिनिस्टर को घोड़ा बना लेता है, और घोड़ा बना के उसके ऊपर बैठ जाता है। अभी कोई व्यक्ति मिलने आता है,
बोलता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। तो सेक्रेटरी बोलते हैं कि अभी बिजी है, मीटिंग चल रही। तो आधा एक घंटा निकल जाता है। तो फिर वो सेक्रेटरी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से थोड़ा मिलना है। बोले बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही। तो 3-4 घंटे निकल जाते हैं। तो व्यक्ति होता है, थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखता है, तो देखता है वो प्राइम मिनिस्टर घोड़ा बना हुआ है, और उनका जो पोता है वो पीठ पे बैठा हुआ। तो ये मीटिंग चल रही। तो व्यक्ति एक ही है, जो ऑफिस में है और जो घर में है, लेकिन मूड में चेंज हो गया। ऑफिस में क्या है, एक ऑफिशियल मूड में है, और घर में क्या है, एक घर का वातावरण। तो वैकुंठ जो है वो है भगवान ऐश्वर्य में, ऑफिस। और गोलोक वृंदावन क्या है, भगवान अपने घर में। लेकिन अब ये विशेष धाम है औदार्य धाम। औदार्य धाम मतलब क्या है? उदारता, विशाल हृदय, कंपैशन, मैग्नेनिमस। मतलब दूसरों को इस धाम के बारे में बताना, दूसरों को उन धाम की ओर ले जाना, उसको बोलते हैं उदारता। तो ये जो धाम है, ना तो ये माधुर्य धाम है, ना ये ऐश्वर्य धाम। ये क्या है? औदार्य धाम। औदार्य मतलब नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौर। तो यहाँ पर क्या है, चैतन्य महाप्रभु कौन सा हृदय लेके आए हैं? अपने भक्तों का हृदय लेके आए। और भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? राधा रानी। और राधा रानी का भाव क्या है? कंपैशन, औदार्य, दूसरों को लेके आना, अन्य जीवों को कृष्ण की सेवा में लेके आना। अन्य जीव क्यों भौतिक जगत में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे? क्यों अन्य जीव अपने भौतिक जगत में जीवन का पूरा सड़ रहा है? तो उसको देखकर श्री कृष्ण है, जिनके हृदय राधा रानी का है, वो क्या होते हैं? वो बहुत परेशान हो जाते हैं, वो बहुत विचलित हो जाते हैं, और विचार करते हैं कि इस भौतिक जगत के लोगों को कैसे लेके आया जाए। अन्य अवतार जो है, भगवान राम का अवतार, भगवान राम का अवतार है, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें अभय दान प्रदान कर दूं। सकृत एव प्रपन्नय तवास्मीति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतम वृतम मम। कि एक बार जो मेरे पास में आता है और एक बार बोलता है कि मैं आपका हूं, तो मैं हमेशा के लिए उसको अभय दान प्रदान कर दूं। भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कि जो भी मेरे शरण में आएगा, सारे धर्मों को छोड़कर, सभी तरह के तथाकथित धर्मों को छोड़कर जो मेरी शरण में आता है, उसको मैं सभी तरह के पाप से मुक्त कर देता हूँ, और डरो मत। लेकिन समस्या, डिमांड क्या है? मेरी शरण में आना हो। अभी चैतन्य महाप्रभु क्या है, भाई मेरी शरण में मत आओ, मैं आपके पास में आऊं। तो चैतन्य महाप्रभु के पीछे पड़ जाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु पीछे पड़ जाते हैं, वैसे चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं वो भी पीछे पड़ जाते हैं, है ना? कि वो अगर भक्ति करना नहीं चाहता तो भी पीछे पड़ जाएंगे। और ऐसा हुआ, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए, और दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? लोगों के हाथ पर पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, कृष्ण का नाम लो। अगर कृष्ण का नाम नहीं लोगे, तुम्हारा जीवन वेस्ट हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, और जगन्नाथपुरी धाम छोड़कर कहाँ गए? दक्षिण भारत की यात्रा में गए 6 साल। क्यों गए? क्योंकि अन्य लोग जो हैं वो कृष्ण भक्ति में कैसे हैं। तो अन्य लोगों को कृष्ण भक्ति में लेके आना, ये जो मूड है, इसको बोलते हैं औदार्य। तो ये नवदीप धाम में, मायापुर धाम में इसकी क्या है? प्रगाढ़ता है। यहाँ पर हर जगह ये औदार्यता भरी हुई। तो चैतन्य महाप्रभु का ये चिंता है, चैतन्य महाप्रभु के ये अ, मन में विचलन है। किस तरह का विचलन है? कि सारे जीव कैसे उनके पास में आए। तो वो चिंता को अगर चैतन्य महाप्रभु के भक्त ले लेते हैं और उनकी चिंता को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना? तो ये इसीलिए ये जो मायापुर धाम है क्या, बहुत विशेष। तो ऐसा बताया जाता है कि भगवान का जो घर है वो गोलोक वृंदावन, लेकिन उसका दरवाजा क्या है? वो मायापुर। तो किसी के घर में जाएंगे
तो दरवाजे के थ्रू जाएंगे। तो अगर आपको वृंदावन में प्रवेश करना है, ब्रज धाम में प्रवेश करना है, तो वहां का जो दरवाजा है वो क्या है? मायापुर। तो मायापुर के दरवाजे से होते हुए हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। अगर मायापुर नहीं आए, मायापुर वाला दरवाजा नहीं मिला और वृंदावन में जाने का प्रयास किया, तो हम वृंदावन नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस धाम में कैसे, इतना महत्वपूर्ण धाम राधा रानी ने स्वयं बनाया। भगवान जो औदार्यता लेके आए, जो किसी अवतार में नहीं थी, है ना। अभी हमने गाया, यदि गौर ना हुई तो तभी की हुई तो, केमोन धरितम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगत जाना तक। राधा रानी की जो भगवान के प्रति जो प्रेम की सीमा है, उसको जगत कौन जानता? कोई नहीं समझ पाता। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो कोई कृष्ण भक्ति को समझ नहीं पाता। गाओ गाओ पुनः गौरांगेरा गुणा, सरल करिया मन, है ना। चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कीजिए और अपने मन को सरल कीजिए। तो इस तरह से ये मायापुर धाम। तो यहाँ पर एक बार परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज यहाँ मायापुर धाम में थे, और गुरु महाराज ऐसे परिक्रमा कर रहे थे, जप कर रहे थे। तो महाराज वहाँ जोर से श्वास लेते हैं और बोलते हैं कि यहाँ की जो हवा है उससे भी प्रगति होती है, उससे भक्ति में प्रगति। तो यहाँ की जो हवा है पूरा स्पिरिचुअलाइज है, यहाँ का जो जल है पूरा आध्यात्मिक है। हर स्थान, यहाँ का कण कण वो क्या है, वो पूरा मतलब चिंतामणि धाम। ये उसको हम साधारण गंदगी है ना, साफ सफाई नहीं है, ट्रैफिक जाम बहुत है, टोटो वाले आपस में लड़ रहे हैं, हाँ, उस तरह से हमें इस धाम को नहीं देखना। वो धाम को आवृत करने वाले कौन होती है? प्रौण माया। एक प्रौण माया, प्रौण माया क्या करती है? हमारे आंखों को ढक लेती है, और हमें क्या दिखाई देता है? टोटो वालों की लड़ाई दिखाई देती है, और गंदगी दिखाई देती है, और लाइट चली गई तो गर्मी होगी तो नींद नहीं आएगी, वो दिखाई देता है। प्रसाद अच्छा नहीं मिला, वो दिखाई देता है। लेकिन जब प्रौण माया हट जाती है, जब हमारे अंदर भी तो चैतन्य महाप्रभु का मूड है औदार्य वाला, कि दूसरे लोग कैसे भक्ति में आए, अपने बारे में कम सोचना और दूसरों के बारे में अधिक सोचना। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नैवो दुजय पर दुरंत वैतरण यास, तद वीर गारे महाभृत मग्न चित्ते, सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थम, माया सुखाया भरताम, माया सुखाया उद उद्वहत। तो चेतन क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो भगवान के नाम में, भगवान की सेवा पूरी तरह से डूबा हुआ हूँ। लेकिन जिसे अन्य जीवों को देखता हूँ, वो कैसे विमूढ़ा, मूर्ख, फूल्स एंड रास्कल्स कैसे अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, तो उसके कारण मुझे बहुत दुख होता है। तो ये कम से कम इस पूरे लेक्चर को सब भूल जाए तो कोई बात नहीं, एक बात याद रखें कि हमें भी चैतन्य महाप्रभु का जो औदार्य मूड है, जो औदार्य हृदय है, वो उस औदार्य हृदय को हमें भी अंगीकार करना है, उस औदार्य मूड को हमें भी लेना है। तो इसीलिए यहाँ कोई ये स्पिरिचुअल पिकनिक नहीं है ना। कभी कभी स्पिरिचुअल पिकनिक उसके लिए, है ना, जैसे बहुत सारी जगह देखते हैं हम। अभी एक बार बहुत पहले जब यात्रा में आए थे, तो एक स्टूडेंट ने पूछा, प्रभु जी हम कोलकाता में हावड़ा ब्रिज देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो पूरी मायापुर की यात्रा होगी, कोलकाता से पुरी जा रहे थे, तो पहुंचते वहाँ हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा ब्रिज या ताजमहल, है ना, हम जनरली जहाँ भी जाते हैं तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखा, क्या क्या जानकारी थी, लेकिन उसके पीछे जो स्पिरिट है वो हम भूल जाते हैं। तो हम ताजमहल भी देख के आए हैं, हावड़ा ब्रिज भी देख के आए हैं। ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ काम किया है कोलकाता में, है ना, बहुत सारी ब्रिटिश काल की यहाँ पर बिल्डिंग है। तो वो देख के, वो भी एक दृष्टि है। लेकिन धाम को देखने के लिए क्या है? धाम को केवल आंखों से नहीं देखा जाता, धाम को देखने के लिए कानों से देखा जाता। और कान जो होते हैं वो आंख को तैयार करते हैं। जब कानों के माध्यम से हम सुनते हैं,
कानों के माध्यम से हम जानते हैं, उसके बाद हम धाम को वास्तव में देख पाते हैं। तो इसी तरह से ये स्पिरिचुअल एम्बेसी है, चैतन्य महाप्रभु का व्यक्तिगत धाम है, राधा रानी ने स्वयं बनाया है। धाम में हम ट्रेन से नहीं आ सकते हैं और फ्लाइट से नहीं आ सकते हैं, कोई ऊपर से पैराशूट से भी नहीं आ सकता है, गंगा नदी में तैर तैर के यहाँ नहीं आ सकता है। धाम में कैसे आएंगे? कॉन्शियसनेस, चेतना से। अगर हमारी चेतना जो है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है तो हम धाम में हैं। अगर हमारी चेतना जो है स्पिरिचुअल नहीं है, मटेरियल है या बॉडीली है, बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, देहात बुद्धि है, तो हम धाम में रह के भी धाम में नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने कितने सारे धाम बनाए। न्यूयॉर्क में धाम बना दिए, लॉस एंजलिस में धाम बनाए, सैन फ्रांसिस्को में धाम बनाए, लंदन में धाम बनाए, है ना। एक बार किसी रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा कि आपने नर्क को देखा है, चैलेंज में, चैलेंज करते हुए कि आपने नर्क को देखा है। प्रभुपाद ने बोला हाँ देखा है, लंदन हेल से कम थोड़ी है। हेल में अंधेरा अंधेरा रहता है, सूर्योदय बहुत कम होता है, तो लंदन की भी स्थिति ऐसी है। तो मैं तो अपने सामने ही हेल को देख रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी जगह पर प्रभुपाद जी ने धाम बनाया। क्यों है? क्योंकि वो धाम कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद अपने एक लेटर में लिखते हैं वैकुंठ एटीट्यूड। वैकुंठ एटीट्यूड क्या है? धाम मतलब तीन चीजें। अगर हमारे अंदर तीन गुण हैं तो हम धाम में हैं, और अगर हमारे अंदर तीन गुण नहीं है तो धाम में नहीं है, या धाम में होते हुए भी धाम में नहीं है ना। ये प्रभुपाद जी कहाँ बताते हैं? भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के लेक्चर में बताते हैं प्रभुपाद कि धाम मतलब क्या, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब क्या। तो तीन क्वालिटी होना चाहिए। पहला क्या है? नो मटेरियल डिजायर्स, किसी भी तरह की भौतिक इच्छा नहीं। नो मटेरियल डिजायर्स। दूसरा है नॉन एनवियसनेस, किसी भी तरह का द्वेष, ईर्ष्या, उसकी भावना ना हो। और तीसरा है नो पॉलिटिक्स, किसी भी तरह की राजनीति नहीं। अगर ये तीन गुण हम अपने में लेके आते हैं तो जहां भी हम जाएंगे हम धाम चेतना में स्थित होंगे। किसी भी तरह की भौतिक इच्छा नहीं, है ना, इस संसार में भोग करने की कोई इच्छा नहीं। दूसरा है नॉन एनवियसनेस, किसी जीव के प्रति, अन्य भक्त के प्रति, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इनसिक्योरिटी, उसकी कोई भावना नहीं। और नो पॉलिटिक्स, कोई खींचतान नहीं, किसको पीछे कर रहे हैं, खुद आगे जा रहे हैं और बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो ये अगर तीन चीजें हम डेवलप करते हैं, है ना, मटेरियल डिजायर समाप्त होती है, एनवी एनवी चली जाती है और कोई पॉलिटिक्स नहीं, तो हम धाम में स्थित हैं। तो ये धाम, तो इस धाम चेतना में हमें रहना। तो यहाँ हम आए हैं तो यहाँ से इंस्पिरेशन लें, यहाँ से प्रेरणा लें, और इंस्पिरेशन और प्रेरणा लेने के बाद हम भोपाल जाते हैं तो वहां पर हमें वो चेतना डेवलप करने का प्रयास करें। फिर हम धाम में रहकर अधिक से अधिक जप करें, है ना। जो रेगुलरली जितनी माला करते हैं कम से कम उससे थोड़ी अधिक माला करें। जो 16 माला करते हैं वो अधिक माला करने का प्रयास करें। सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है मंगल आरती से लेकर प्रसाद तक, प्रसाद तो सब फॉलो करेंगे ही। क्या? तो मंगल आरती से लेकर लेक्चर तक सब उसमें जागे रहें। तो चार नियमों को पूरी तरह से पालन करें। चार नियम थोड़ा भी इधर उधर भी नहीं टूटना चाहिए। और जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, विषय छाड़िया कभी शुद्ध होवे मन, कभी हम हेरी हो शिव नाम। कि विषय वासना को छोड़कर कब मेरा हृदय शुद्ध होगा और मैं वृंदावन धाम के दर्शन कर पाऊं। तो अभी धाम के दर्शन किस तरह से धाम के दर्शन होंगे, थोड़ा इस पर हम देखते हैं। कैसे
मायापुर धाम के दर्शन होंगे। दर्शन मतलब जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं भक्ति विनोद ठाकुर देख रहे हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज देख रहे हैं, क्या वो हमें दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे? कैसे होगा, इसके पीछे क्या साइंस? तो हमें एक तो क्या रखना होगा, जैसे कि भक्ति सिद्धांत महाराज एक स्टोरी बताते हैं कि रात के समय में किसी ने बहुत सारी हेलोजन जलाई, और हेलोजन कहाँ कर दिया है? ऊपर कर दिया। और ऊपर करके क्या बोला है कि अभी मैं इस हेलोजन से सूर्य को देखूंगा। बहुत सारे बल्ब जला दिए, बहुत सारी स्ट्रीट लाइट लगा दी, बहुत सारे हेलोजन लगा दिए, और बात क्या कर रहे हैं कि इससे मैं सूर्य को देखूं। तो सूर्य ऐसे दिखाई नहीं देंगे। सूर्य तो कब दिखाई देगा? जब हम वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, सुबह होगी, सूर्य अपनी इच्छा से उदय होगा, तो हमें सूर्य दिखाई देगा। तो अपनी भौतिक इंद्रियों से, अपने भौतिक मन से हम इस धाम को नहीं देख सकते। उसके लिए हमको स्पिरिचुअलाइज सेंसेस चाहिए,